हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और आपको सिखाते हैं आसान कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को कम से कम समय में हल कर सकेंगे। तो हमने जो आज प्रश्न लिया है वो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है, और यह प्रश्न लेने का रीजन यह है ताकि आप एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को समझ सके और उसी अनुरूप आपकी तैयारी हो, ताकि एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे सीखते हैं हल करना। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 750 ग्राम वजन 1 किलो के स्थान पर देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यापारी क्या कहता है कि भैया हमने 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के सामान को 16% की हानि पर बेचा। कितने? 16%। 16% हानि का मतलब है कि 100% से कम यानी 84% में वस्तु को बेच दिया, तभी जाके उसे 16% की हानि हुई होगी। तो 84% निकालेंगे 1000 का, तो हमें मालूम चलेगा कि यह होगा 840, यानी कि उस वस्तु को 840 में बेच दिया। 840 ग्राम उसे देना था, उतने में उसने बेच दिया। पर देता कितने में है? 750 ग्राम ही देता है। पर वो क्या करता है? 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम ही देता है। इतना देने पे, 840 देने पे उसे 16% की हानि हो रही थी, पर वो इतना ना दे करके 750 ग्राम ही देता है। तो देखें, अगर इसमें से इसे हम घटा दे तो हम देखते हैं उसे 90 का फायदा हो रहा है। 90 का क्या हो जा रहा है? फायदा ही हो रहा है। पहले वो लॉस बता रहा था, चूंकि वो कम दे रहा है, 750 ग्राम ही दे रहा है, तो उसे 90 का फायदा हो रहा है। अब देखिए, ये 90 का क्या हो गया? इसका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालिए भैया। 90 का फायदा हो रहा है, किस पे फायदा हो रहा है? 750 पे फायदा हो रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 0 से 0 चला गया, 5 से 20 पंचे 100, 15 पचे 75। इसी प्रकार हम देखें तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 से हमारा 20 कट जाएगा, 20 100 का 100, यानी कि हम देख रहे हैं 4 तिया 12। क्या देख रहे हैं कि भैया उसे 12% का क्या हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है, और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, बस प्रश्न को समझना है और इसका अभ्यास करना है। अभ्यास किए रहेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और इन जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूं उस प्रश्न को लिखें और उसका 3 से 4 बार अभ्यास अवश्य करें, ताकि कभी भी आगे जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को हल करें तो कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? तो हमें यह ज्ञात करना है कि दुकानदार ने कुल छूट कितना दिया। तो देखिए, अंकित मूल्य, वस्तु पे दाम क्या लिखा हुआ था? अंकित मूल्य क्या था? 23,500 ये था, और वो बेचता कितने में है? 20,915 में बेच देता है। तो हम देखते हैं कि उसने जो छूट दिया है वह दिया है 5, 8, 5 और 2। यहाँ हम देखते हैं कि कुल 2585 रुपये का उसने छूट दिया। कितने का छूट दिया? 2585 रुपये का छूट दिया। हम देख रहे हैं कि भैया वो 2585 का छूट दे रहा है। कितने पे दे रहा है? 23,500 जो अंकित मूल्य था उस पे इतना छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य 23,500 हो गया। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए अब इसे हल करते हैं। 0 से 0 ये कट गया, ठीक है, और 235 से अगर हम इसे भाग करें तो 11 बार में हमारा 25/85 कट जाएगा। तो इस तरह देखें, 11%। कितना? 11% क्या हुआ? छूट का प्रतिशत क्या है? हमारा 11%। इस तरह देखें तो यह इस प्रश्न का सटीक आंसर है। प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं होता, काफी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको प्रश्न को पढ़ना और समझना आना चाहिए और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको अवश्य होना चाहिए।
इस तरह के प्रश्नों का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले कई एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट किए गए हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को अवश्य देखें। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको लगता है कि आपकी सहायता कर रहा है, आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रत्येक रात 9:21 पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो अच्छा लगे, इससे कोई लाभ हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। जो हमने पिछले वाला प्रश्न किया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। अगर आप पिछले प्रश्न को समझ गए होंगे तो आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिए, देखिए कि आप कितना समझ रहे हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ हल करता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 170 है और विक्रय मूल्य बेच कितने में रहा है, 130 में बेच रहा है। इस तरह हम देखें तो वह छूट कुल 40 रुपये का दे रहा है। कितने रुपए का दे रहा है, 40 रुपये का दे रहा है। तो भैया 40 रुपये छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है, 170 पे दे रहा है। प्रतिशत निकालना है, दर ज्ञात करना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया। इस तरह देखें तो 400 बट्टे में आ गया 17। इसे जब हम भाग करेंगे तो हमारा कुछ 23.53% आएगा और यही क्या होगा, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न था, पिछले प्रश्न वाले की तरह ही था। उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे और इसे आपने हल भी कर लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं, जो कि अलजेब्रा से होगा। तो देखते हैं वह प्रश्न कैसा है और उसे कैसे हल करेंगे। तो x बराबर 10 प्लस 10 रूट 11 देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसे ये क्या होगा हमारा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, यही होगा। अब इसे करना है हल, ऐसे करना है कि इसे यह जो होगा हमारा, यह सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म हमारा इसके स्थान पे आएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना में √3 √11 गुने में, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा। इसके बाद देखिए x प्लस 1/x की जगह पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है 10, ये हमारा 2 गुने में आ जाएगा, 2 गुने में 10। सिंपल इतना करना है। अब इसे हम हल करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 √11 गुने में 2 गुना 10 क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हम देखेंगे 120 √11, यही क्या होगा, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 √11 और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यह प्रश्न देखने में आपको कठिन लग रहा होगा पर बनाने में उतना ही सरल है, बस ये हमारा x² माइनस 1/x² का था, सीधे फॉर्मूले में बैठ जाएगा। x माइनस 1/x बट्टे में ये हमारा x है और x प्लस 1/x हो जाएगा। सिंपल इस वैल्यू में माइनस वाले में फर्स्ट में सेकेंड टर्म लगाएंगे और x प्लस 1/x में फर्स्ट टर्म लगाएंगे, दोनों 2 के मल्टीप्लाई में होगा। तो सिंपल 2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है और उसे हल किया है और आ गया हमारा आंसर क्या, 120 √11, जो कि इस प्रश्न का सटीक आंसर है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे भी वीडियो में शामिल करेंगे। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।